गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अभिनव आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसा आपको पता है कि यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के एग्जामों में पर्वत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पर्वत एवं नदी। ठीक है, तो इस दो टॉपिक से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में श्योर रहता है, इसलिए आपके बीच में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए, क्योंकि यह जो टॉपिक है आपको बार बार लिखना होगा, तभी आपको याद होगा। राइट हमारे प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे पर्वत है और यहाँ पे राज्य है। तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट जो है ये किस देश में, जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। और यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। वही नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? सागर माथा। याद रहेगा हमारे प्यारे बच्चों, याद रहेगा। चलिए, तो क्या माउंट एवरेस्ट पे अब तक सबसे अधिक बार कौन चढ़ाई किया है? आपको याद होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल फिलहाल ही का करंट अफेयर्स है, जो 29 बार एग्जाम में 29 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, 29 बार। अब एक व्यक्ति हाल ही फिलहाल में जो माउंट एवरेस्ट के अलावा जो नेपाल में एक पर्वत है, चोटी है लोहत से, उस पर भी चढ़ाई की। मतलब एक राउंड में एक बार फिर माउंट एवरेस्ट पर ही, फिर उसी राउंड में वहां से उतरने के बाद फिर लोहत से माउंटेन पे चढ़ी। तो उस व्यक्ति का भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। लोहत से पर्वत जिसकी हाइट है 85 से 16 मीटर। ठीक है, उस पर्वत पे, उस चोटी पे चढ़ाई किया है हाल ही फिलहाल में, वो भी करंट अफेयर संबंधित, वो भी आपको बताना है। ठीक है, क्या आपको ये पता है कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था? आपको पता है? याद रखिएगा, एडमंड हिलरी, जो कि कहाँ रहने वाले थे? अमेरिका रहने वाले थे। 1953 में चढ़ाई किया है। कौन? एडमंड हिलरी। भारत की एक महिला है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे गई, उसका नाम है बछेंद्री पाल, 1984 ईस्वी में चढ़ा है। और आप बात और बता दूं, विश्व की एक महिला है जुको तबई, जो कि माउंट एवरेस्ट पे 1975 में ही चढ़ाई की थी। ठीक है, 1975 में। उत्तर प्रदेश के एक महिला है जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। वो एक विकलांग महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। यहाँ तक कि वो विश्व की 6 ऊंची चोटी पर विश्व की 6 ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है अरुणिमा सिन्हा। ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी पर चढ़ी है, रॉकी पर्वत सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो उस पर चढ़ी, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, क्वीन मोर, उस पर भी चढ़ाई की इन्होंने। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी जो है वो है कहाँ? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहीं पे है। ठीक है, तो लद्दाख पर्वत की एक ऊंची चोटी है राकापोसी, याद रखिएगा। उसी प्रकार काराकोरम क्लास जो पर्वत है वो है आपको लद्दाख में ही मिलेगा। काराकोरम और लद्दाख पर्वत, वो लद्दाख कहाँ मिलेंगे? लद्दाख में। ये जो कैलाश श्रेणी है वो तिब्बत तक भी पहुंच गया है। बात करेंगे जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जो है, ठीक है, ये लद्दाख में भी है कुछ क्षेत्र, और कुछ क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर में भी है। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है ना, जास्कर श्रेणी। आपको यहाँ बता दूं, जैसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे एक बात क्लियर करके बता दूं, थोड़ा सा पर्वत का टॉपिक है। सबसे पहले है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाब। ठीक है, ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने के लिए बोल दिया जाता है कई बार। सबसे पहले क्या है? काराकोरम, फिर इसके नीचे पर लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है, फिर है यहाँ पे मिलेगा आपको फिर पंजाब। ये ऊपर से नॉर्थ टू साउथ जो आपको सजाना है इस पे पर्वत को। ठीक है, अब है फिर पंजाब श्रेणी। ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और इसका विस्तार जम्मू एंड कश्मीर में भी है। किसका? फिर पंजाब का। बात करें नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत है जिसकी जो हाइट है 8126 मीटर, और ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर। जिससे हिमालय पर्वत जो है इसका जो विस्तार है नागा पर्वत से, भारत में नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नमचावावा पर्वत तक। चलिए, ये जो गॉडविन ऑस्टिन देख रहे हो,
ये जम्मू कश्मीर दैट मीन्स पीओके क्षेत्र में है, पीओके क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। K2 जिसकी हाइट है 8816 मीटर, यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, 8811 मीटर, सॉरी 8811 मीटर यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है आपको सिक्किम में मिलेगा, यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी हाइट बताया जाता है 8598 मीटर है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब धौलागिरी जिसकी हाइट है 8172 मीटर और ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। अब फिर डफला पर्वत, डफला जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। यहाँ पे एक सूत्र याद रखिएगा, DM और ME। तो यहाँ पे D से डफला, M से मिरी और M से मिसमी और A से आपका जो है A से आपको हो जाता है अबोर, अबोर पर्वत। ये चारों पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप मिसमी पहाड़ी। एक पहाड़ी और है उसके नीचे दिया गया है पहाड़ी, यहाँ पे देखिए मिसमी के बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा पहाड़ी देखिए आप मिकिर पहाड़ी। तो ये मिकिर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में भी है। अब गारो खासी जयंतिया आप जाने होंगे, गारो खासी जयंतिया पर्वत ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको मेघालय मिलेगा। यहाँ पर असम दे दिया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है ये ज्यादातर मेघालय में से कुछ पार्ट्स हैं जो असम में फैला हुआ है। इसी 3 पर्वत की वजह से विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में होता है, ठीक है। जो मानसीराम एक स्थान है जो कि गारो खासी जयंतिया खासी पर्वत के नजदीक है, मानसीराम, वहां पे ही विश्व की सबसे अधिक वर्षा कराने के रिकॉर्ड तय किया गया है, ठीक है। अब प्रश्न है कि नागा पहाड़ी कहाँ है? तो नागा पहाड़ी जो नागालैंड में है, नागा पहाड़ी जो नागालैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे हिल्स हैं नागालैंड में जो कि यूपी पुलिस में क्वेश्चंस पूछे भी गए थे। ओके, तो लुसाई पर्वत, लुसाई पर्वत आपको मिजोरम में मिलेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। कामेत पर्वत है, एक चोटी है जिसको उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए नंदा देवी जो है यह जो है यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। तो एक क्वेश्चन पूछा भी गया है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नाम क्या है। उसके बाद है गुरु शिखर, यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। आपने माउंट आबू का नाम सुने होंगे राजस्थान में, तो माउंट आबू के पास ही स्थित है गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में देखा जाता है गुरु शिखर को, ठीक है। वहीं पे आप माउंट आबू में आप देखेंगे दिलवारा का जैन मंदिर भी स्थित है, दिलवारा का जैन मंदिर स्थित जो 13वीं शताब्दी में विमल राजा ने बनाया था, जो भीम सेकंड के सामंत हुआ करते थे। अब है माउंट आबू, तो माउंट आबू की ऊंची चोटी है 1722, यहाँ पे 1722। चलिए माउंट आबू जो है गुरु शिखर का नाम यहाँ पे रखा गया है, चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पर्वत। नेक्स्ट पर्वत क्या देखिए हमारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पर्वत देखिए यहाँ पे अरावली श्रेणी जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पे दिल्ली से भी इसका विस्तार है, दिल्ली से लेकर गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, यहाँ हरियाणा छोटा है, सॉरी हरियाणा में भी इसका विस्तार है अरावली पर्वत की, ठीक है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक। ओके, कहा जाता है इसकी जो लेंथ लगभग 916 किलोमीटर के आसपास। बुंदेलखंड के पठार आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मिलेगा और विंध्याचल श्रेणी जो है आपको मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत का नाम सुनिए होंगे आप लोग, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। तो ये मध्य प्रदेश में ही नहीं, ये गुजरात से लेकर झारखंड तक इसका विस्तार है, इसका विंध्याचल पे। वह सतपुरा पर्वत जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक इसका विस्तार है। ओके, ये जो महादेव पहाड़ी है ये भी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, महादेव, जिसकी हाइट है 1350 मीटर, ठीक है। तो सतपुरा पर्वत की जो ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, ठीक, इसका नाम है धूपगढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो धूपगढ़ जो है महादेव पर्वत की भी ऊंची चोटी है, ये यहाँ पे जो 1350 मीटर है धूपगढ़ की ऊंचाई है, महादेव पर्वत की ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। अब है मेकाल पर्वत, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। मेकाल पर्वत की जो ऊंची चोटी है उसका नाम अमरकंटक, जिसकी हाइट है 1036 मीटर, अमरकंटक। ओके, इसी अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, तीन दिशा में चली जाती है, ठीक है।
एक नदी जो बिहार की ओर चली जाती है सोन नदी, और एक इधर गुजरात होते हुए जो खम्मात की खाड़ी में गिरती, इसका नाम है नर्मदा नदी। अब यहाँ इधर चली जाती है एक नदी है महानदी, जो उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बघेलखंड का पठार आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, वहीं छोटा नागपुर पठार आपको झारखंड देखने को मिलेगा, राजमहल पहाड़ी भी झारखंड देखने को मिलेगा। ये महेंद्रगिरी पहाड़ी ये उड़ीसा में, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, 1680 मीटर हाइट है। वहीं तेलंगाना पठार आपको नर्मदा नदी के दक्षिण में देखने को मिलेगा, वो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला है सतमाला पहाड़ी। जो सतमाला पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। वहीं भी अजंता की पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे सतमाला मतलब सतपुरा पर्वत, ये है सतपुरा पर्वत, ठीक है, 7 पर्वतों से घिरा है। ओके, तो अजंता की पहाड़ी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर पर्वत जो है वो चोटी जो महाराष्ट्र में है। ये महाबलेश्वर चोटी से ही आपने नाम सुना कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान होता है। मैसूर का पठार कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। दोदा बेटा जो है एक्चुअली केरल में है, तमिलनाडु में भी है, और ये कर्नाटक में भी इसका विस्तार है। एक्चुअली कर्नाटक में इसका विस्तार है नहीं, लेकिन जो आप सुने होंगे नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी, ठीक है, जो नीलगिरी जो माउंटेन है पर्वत, इसी की ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ठीक है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, ठीक है, 2637 मीटर हाइट है दोदा बेटा की। ओके, फिर बात इलायची की पहाड़ी आपको केरल और तमिलनाडु मिलेगी। इलायची 2 प्रकार की होती है, एक छोटी और एक बड़ी होती है। बड़ी इलायची आपको मिलेगा सिक्किम में, छोटी इलायची मिलेगा आपको केरल में। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में भी है और आपको केरल में भी, कर्नाटक, 3 राज्यों में इसका विस्तार है, जिसको हम लोग बोलते हैं के टी। ओके, अन्नामलाई पहाड़ी, जो आपको अन्नामलाई जो पहाड़ी है ब्रदर, ये तमिलनाडु में नहीं, ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है। तो अन्नामलाई जो पर्वत है यहाँ पे, अन्नामलाई पहाड़ी, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। तो यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ी जो है उनकी ऊंची चोटी है अन्नामुदी, ठीक है। तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में देखा जाता है। बस आज के लिए इतना ही। फिर इसी तरीके से आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम को लेकर, मैं इस अध्ययन के प्लेटफॉर्म पे आऊंगा। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।